यहाँ पे वोट क्यों कम पड़े? ठीक है, शिवाजी रगड़े ने और डॉन ने मशाल का काम किया तो बुल्ला महाराज ने भी मशाल का काम किया, बिट्टू जी ने भी किया, राजेंद्र चौधरी जी ने भी किया, जमनू जी ने भी किया, दिलीप गायकवाड़ ने भी किया, राजू जग्यासी ने भी किया, पिंटो बटीजा ने भी किया, सबने किया। जो एनडीए की तरफ से वरिष्ठ नेताओं की तरफ मंचों से बोला गया, मुसलमानों तुम्हारा मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देंगे, तुम्हारी बैत लेके मुसलमानों को देंगे, उनमें आक्रोश नहीं हो सकता है। दलितों के लिए आरक्षण बदल हो जाएगा, बाबा साहब के आरक्षण को, संविधान को बदली किया जाएगा, वो दलितों में आक्रोश था कि नहीं था? मरण आरक्षण को लेकर मराठाओं को जिस तरह से उल्लू बनाया गया है, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं मुलाकात टीओके के प्रवक्ता मनोज लासी जी। अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो दोसिया गठबंधन ने जो रंग दिखाया, उस विषय पे आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि मनोज जी, आज आपका दोसिया गठबंधन ने जो लोकसभा चुनाव के में जो रंग दिखाया, आपने कहा था कि चुनाव के जीत के बाद, मिठाइयां खाने के बाद, जश्न मनाने के बाद आपके चैनल पे मैं जरूर रहूंगा। क्या कहेंगे इस विषय के बाद में? आज दोसिया गठबंधन के जीत के बाद आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे कहते हो मनोज लासी टीओके का प्रवक्ता, तो क्यों मेरा डिमोशन कर रहे हो? मैं टीओके का प्रवक्ता हूं, साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ का भी प्रवक्ता हूं। मैं, कमलेश, शिवाजी रगड़े, हम सब। तो आप ऐसे संबोधित करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा, मैंने आपको कहा था बिल्कुल मैं मिलूंगा, पर आप थोड़ा व्यस्त थे, फिर चुनाव खत्म हुआ तो थोड़ा घूमने भी परिवार के साथ निकल गए, इसके लिए देरी से मिले। चलो, देर से आए पर अच्छे डाटा के साथ आए, अच्छे आंकड़ों के साथ आए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जब चुनाव खत्म हुआ था, मैंने कहा था ये बढ़ा हुआ प्रतिशत जो है वो दोस्ती के गठबंधन का असर है, और वो सही भी साबित हुआ। पहली बार उल्लासनगर में 141 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 51% 10% जो हुआ है, आज तक कोई लोकसभा में नहीं हुआ है। विधानसभा में होता है, पप्पू कालानी जी खड़े होते हैं विधानसभा में, 54% 53% होता है, हमने उस पर चर्चा की थी। ये वही पैटर्न हुआ है, और उसी पैटर्न के तहत मैंने कहा था ये पप्पू कालानी को देख के लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि पप्पू कालानी जब जेल में थे तब इतनी प्रतिशत वोटिंग होती थी विधानसभा में, 1,32,000, 1,40,000, 1,35,000 वोट है, और पप्पू कालानी को 1,08,000, 9,000, 10,000 वोट पड़ते थे। अपोजिशन जो होती थी उसे 57,000 की लीड, 54,000 की लीड, 55,000 की लीड, ऐसी लीड चलती थी। एक 2009 का हम छोड़ देते तो ये वही आंकड़ा, वही पैटर्न आया है। उसकी लीड जो आई है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे दोस्ती के गठबंधन की, ओमी कालानी ने जिससे दोस्ती निभाई और दोस्ती का वादा देकर अपनी विचारधारा से हटकर ओमी कालानी दोस्ती का गठबंधन है, और 54,429 की लीड, ये वही पैटर्न है जो पप्पू कालानी को लीड मिलती थी ना, तो ये दोस्ती के गठबंधन का असर है। 11 साल बाद आपने बड़े बड़े वादे किए थे हमारे चैनल पे, 1 लाख के ऊपर हमारे शहर की लीड जाएगी, याद है वो दिन? हाँ, आपको याद बोलिए मैं तो आप जो कह रहे हैं कि पप्पू कालानी की वजह से वोट पड़े, तो अगर पप्पू कालानी की तरफ से वोट पड़ते तो यहां पर जो आपने जो आंकड़ा कहा था हमारे चैनल पे 1 लाख प्लस, 1 लाख तक हम जाएंगे, तो वो तो 50% हो गया। आप ही कह रहे, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। 52,000 की लीड है, शायद 54,000 की लीड है। हाँ, मैंने कहा ये लीड जो है 50% माइनस। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा पप्पू कालानी का पैटर्न, पप्पू कालानी की जितनी वोटिंग होती थी उसमें से पप्पू कालानी कितने वोट दे रहे, और विपक्ष से विरोध जो अपना उम्मीदवार होता था प्रतिद्वंदी, उससे 54-57 हजार लीड लेते थे, उतनी लीड मिली है। में कोई पैटर्न नहीं चलता है, लहर नहीं चलती है। हाँ,
बराबर। हाँ। यहाँ पर जो चलता है वो पप्पू काला नहीं चलता। हाँ, बराबर। हाँ। तो जो आपने जो कहा उस पर तो 50% में आप खड़े हो गए। देखिए, मैंने कहा आपको बिल्कुल 1 लाख के लीड के पास का हमारा अनुमान था, पर अंडर वाटर जो करंट था, न सिर्फ उल्लासनगर में, न सिर्फ कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में, न सिर्फ महाराष्ट्र में, पर पूरे देश में, देश के परिणाम देखिए आप। 400 पार वाले 240 पर लटक गए। आज पूरे देश में जो एक अल्पसंख्यक को लेकर गुस्सा था, एक इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति ओपन मुसलमानों का नाम ले रहा था, उनके तरफ खिलाफ बोल रहा था, एक जो आक्रोश था, एक जो आरक्षण को लेकर, संविधान बदलने वाली बात को लेकर दलितों में और पिछड़ों में जो रोष था कि बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात चल रही है। और महाराष्ट्र की बात करूं तो मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह के लॉलीपॉप सरकार की तरफ से दिए गए थे, एनडीए महायुति की तरफ से दिए थे, वो जो आक्रोश था, उसका परिणाम ये उल्लासनगर पे भी आया है। आप बोलोगे ये देश की बात, दिल्ली की बात, महाराष्ट्र की बात, मराठा आरक्षण किधर चल रहा था, उसका असर उल्लास में? जी हाँ, असर हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास डाटा है। डाटा के तहत मैं आपके चैनल पे जवाबदारी से बोल रहा हूं। मेरे काबिल मित्र है प्रदीप रामचंद्रानी ने हमारे कुछ नगर सेवकों का नाम लिया था टीओके के, हाँ। कि शिवाजी रगड़े ने उनका काम किया है। इसी कारण तो आपकी लीड कम मैं आई। नाम नहीं लेना चाहता हूं, प्रदीप का मेरा ठीक है दोस्त है, पर बार बार हम लोग बैठ के चैनल पे वो करें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, छोड़ो यार नाम वाम लेना, आप मुद्दों पे बात करो। आपने आपके चैनल पे चला हुआ है, इसके लिए मैं वो बात कर रहा हूँ। प्रदीप कामचंद्र ने बोला था शिवाजी रगड़े ने मशाल का काम किया है, डॉन जमील खान डॉन ने वहाँ पे मशाल का काम किया है। तो मैं आपको बता दूं, वो हमारे काबिल नगर सेवक हैं, वो पार्टी के आदेश पर, पार्टी के उस पर चलते हैं। पर दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेट, मशाल को सपोर्ट करना पड़ा। नहीं, देश का जो माहौल चल रहा था, महाराष्ट्र का जो माहौल चल रहा था, उल्लासनगर भी उससे अछूता नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बता दूं, शिवाजी रगड़े, शिवाजी नगर क्षेत्र है जहां पे लीड कम हुई है, उसका नगर सेवक है राजू जग्यासी, रवि जग्यासी। सम्राट अशोक नगर, वहां पर टोनी सीरवानी और पिंटो भटिया भी नगर सेवक आते हैं, वहां पे कम हुए हैं। वडोल गांव, ठीक है, आप शिवाजी और हमारे डॉन के लिए वडोल गांव बोल सकते हैं। शांति नगर परिसर जहां पे लीड कम आई है, वहां पे राजेंद्र चौधरी शिवसेना के, वो वहां पे नगर सेवक है और वो शहर प्रमुख है। विट्ठलवाड़ी, वहां पर पप्पू बेनवार, राजेंद्र चौधरी, उनके वहां पे चुने हुए। सी ब्लॉक क्षेत्र में भी कुछ जलित जहां पे है वार्ड कम भी, वहां पर कलवंत सिंह बिट्टू वहां पे नगर सेवक है। शार परिसर महाराज बुल्लर, जो आज जिला का अध्यक्ष है शिवसेना का चंडीगढ़ का, वहां पर भी लीड कम हुई है। गुलशन नगर, बिरला गेट, दिलीप गायकवाड़ वहां पर है। मुकुंद नगर, जमनू पुरथवानी का क्षेत्र है, वहां पे भी लीड कम हुई है। हर्षवर्धन नगर, अर्चना करंगाले का क्षेत्र है, वहां पे तो मतलब ऐसा हो गया कि पेटियों में सबसे ज्यादा लीड मिली है तो वहां से मिली है मशाल को। भीमनगर, बुल्लर महाराज और हमारे नाना बराड़ी का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है ना, मैंने आपको गिना है, ये यहाँ पे मुस्लिम और दलित आबादी रहती है। पूरे शहर को मालूम है, सब मीडिया को मालूम है। यहाँ पे वोट क्यों कम पड़े? ठीक है, शिवाजी रगड़े ने और डॉन ने मशाल का काम किया, तो बुल्लर महाराज ने भी मशाल का काम किया, बिट्टू जी ने भी किया, राजेंद्र चौधरी जी ने भी किया, जमनू जी ने भी किया, दिलीप गायकवाड़ ने भी किया, राजू जग्यासी ने भी किया, पिंटो भटिया ने भी किया, सबने किया नहीं। सब लोग पूरी तरह से इसका काम कर रहे थे, धनुष बाण का काम कर रहे थे। पर मैंने कहा देश का माहौल, एक अल्पसंख्यक विरोध जो एनडीए की तरफ से, वरिष्ठ नेताओं की तरफ मंचों से बोला गया, मुसलमानों तुम्हारा मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देंगे, तुम्हारी बैत लेके मुसलमानों को देंगे, हमें ऊपर की राजनीति नहीं जाना है। पर उसका असर कहीं ना कहीं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब देखते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, महिला के हाथ में मोबाइल है। क्यों उनमें आक्रोश नहीं हो सकता है? दलितों के लिए आरक्षण बदल हो जाएगा, बाबा साहब के आरक्षण को, संविधान को बदली किया जाएगा, वो दलितों में आक्रोश था कि नहीं था? मराठा आरक्षण को लेकर मराठाओं को जिस तरह से उल्लू बनाया गया है सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, महायुति की तरफ से, तो मराठों में आरक्षण लाजिम नहीं है क्या? तो ये असर जो आप बोल रहे हो ना, 50,000 की लीड हुई है, जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को 1 लाख लीड कम हुई है, उसका कारण सिर्फ एनडीए है। ऊपर से जो भाषण किए गए और ऊपर एनडीए और महायुति के खिलाफ जो माहौल था दलितों में, मुस्लिम में और मराठाओं में, उसका असर ये है। आप तो नीतीश कुमार से भी आगे निकले। नीतीश कुमार से आगे निकले? हाँ, एनडीए से तुरंत इंडिया। आपने तो नीतीश कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां बो जहां पे सो जा। मनोज जी, इस प्रकार की अगर आप शहर में राजनीति करेंगे
तो क्या देंगे शहरवासियों को? नहीं, आप ट्रैक पे रहेंगे ही नहीं क्या? बात हो रही थी उल्लासनगर की, बात चल रही थी वोट कम के ऊपर, अचानक से फिर आप आ गए। आपने तो पलटी मार दी ना, उठा ली तुतारी हाथ में, एनडीए छोड़ के इंडिया को पकड़ लिया वापस। देखिए तुतारी हमने कभी नहीं छोड़ी थी। आपको याद होगा आपके चैनल पे हमने यही कारण था जिसके कारण मैंने आपको संबोधित किया कि आप टीओके प्रवक्ता हो। नहीं, देखिए आप याद है, आप हमने ऑटो रिक्शा ओपन जो गाड़ियां हमारी चली थी उसमें हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने कहा था, आपने कहा था आप एनडीए के घटक दल है। मैंने कहा हम एनडीए के घटक दल नहीं है। इसके लिए हमारा आवाज भी हुआ था जवाहर होटल में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उन्होंने भी ऑपोजिशन बोला, हमने भी बोला हम एनडीए के घटक नहीं है। हम आज भी बोलते हैं हम एनडीए के घटक होकर हमने कभी भी लोकसभा में काम नहीं किया था। ओमी कालानी ने एक युवा के साथ वादा किया था, दोस्ती का गठबंधन बनाया था। उनके किए हुए पुराने काम और आगे लिए हुए वादे वो देखकर ओमी कालानी ने दोस्ती का गठबंधन बनाया था। हमने श्रीकांत शिंदे को पाठिंबा दिया था, एनडीए को नहीं दिया था। अगर हम एनडीए को पाठिंबा देते तो कपिल पाटिल का काम करते थे हम भिवंडी में। हमने बालिया मामा का काम किया, हमने प्रमाण दिए, जब उम्मीदवार ने भी प्रमाण दिए, उन्होंने उतने भी शुक्रिया अदा किया कि ओमी कालानी की वजह से मुझे कल्याण खड़गपाड़ा, बेल बाजार, भिवंडी ईस्ट और वेस्ट और बदलापुर में वोट मिले हैं। ओमी कालानी के प्रचार के कारण, ओमी कालानी पप्पू कालानी के कारण मुझे वोट मिले। वो बालिया मामा चुन के आने के बाद भी उसने इस बात को एडमिट किया। तो हमने महाविकास आघाड़ी की हम घटक दल है, हम महाविकास आघाड़ी का भिवंडी लोकसभा में काम कर रहे थे। यहाँ पे दोस्ती का गठबंधन बनाया था। यानी आप कह रहे जो नेगेटिव जो लहर चली एनडीए के खिलाफ, उसके कारण लीड कम आई। 100% मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, देश के आंकड़े कह रहे हैं, यूपी के आंकड़े कह रहे हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े कह रहे हैं। जब एनडीए की लहर थी उल्लासनगर शहर के अंदर, आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि जब एनडीए की लहर थी, जब हर जगह पे मोदी 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 था, हर जगह पर, तब उस टाइम पे उल्लासनगर के आमदार भारतीय जनता पार्टी से गिर चुके थे। उन्होंने हार का सामना किया था। उस टाइम भाभी ज्योति कालानी चुनाव चुन के आई थी। तो आज फिर जानबूझ के आप अपने को छुड़ाने के लिए कि आपके जो लीड कम आई उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ हमसे चूक हुई है, हमने प्रचार में कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई जिसके कारण आज हमने लीड कम की। लेकिन आपने, मैं बोलता हूं मेरे से चूक हुई है, मेरे उलर मारा से भी चूक हो गई, राजेंद्र चौधरी से चूक हो गई, जमनपुर थाने से चूक हो गई, तभी मैंने आपका नाम लिया, सबसे बिट्टू हो गई। तभी मैंने कहा कि नीतीश कुमार के जैसा, आप मीडिया हो, आपको मालूम होना चाहिए देश में क्या आक्रोश चल रहा है, देश में क्या उल्लासनगर शहर एक ऐसा शहर है। और पहली बात आक्रोश चले उल्लासनगर में, जब आप ज्योति कालानी का आपने 14 में नाम लिया, पूरे देश में मोदी लहर थी, मानता हूं, मोदी विरोधी लहर नहीं थी। उल्लासनगर में लोकल बीजेपी की तो भी हार का सामना करना पड़ा, लोकल बीजेपी उल्लासनगर को लहर चलती ही नहीं। नहीं, लोकल बीजेपी की वहां पे नाराजगी थी। लोकल बीजेपी के लोगों की जो आपसी मनमुटाव थे, आपसी लफड़े थे, आपसी के भ्रष्टाचार के उनके मुद्दे थे, उस बात को लेकर हमने उजागर किया और भाभी ज्योति कालानी चुनकर आई थी। अभी भी यही हाल था आज बीजेपी आज नहीं, ठीक है ना, उस पर हम आते। 100 करोड़ का घोटाला। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं पलटू राम हूं। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी बहुत बड़े देश के नेता है, बिहार के बहुत बड़े नेता है, मुख्यमंत्री हैं। मेरी इतनी लेवल नहीं है, मैं अपनी कंपैरिजन आप कर सकते हो, मीडिया आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क मार सकते हो, सूत्र मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर मैं नहीं बोल सकता। मैं एक जवाबदार व्यक्ति हूं, पार्टी का एक प्रवक्ता हूं। आपने कहा, मैंने कहा टीओके और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार एसपी, आपने कहा हमने पलटी मारी, हमने पलटी नहीं मारी। हमने यहां पर सिर्फ जो गठबंधन किया था वो दोस्ती का गठबंधन किया, सिर्फ श्रीकांत शिंदे और शिंदे फैमिली को लेकर। बाकी जगह हमने महाविकास करी। आज भी हम महाविकास, आज हमने ओपन डिक्लेयर किया है कोकण पदवीधर मतदार संघ में रमेश कीर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उसको ओपन टीओके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पाठिंबा दिया है। हम उनकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे काम चालू है, हम उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो हम अपने आप को, हमने हमेशा महाविकास आघाड़ी का घटक, ये तुतारी आज ली हमने, ठीक है, मैं समझता हूं जिस दिन ये रिजल्ट आई थी हमने जलौश किया था, उस दिन 2 तुतारी वाले भी आए थे, तो हमने मस्ती में मीडिया वालों को थोड़ा करने के लिए, बिल्कुल प्रवक्ता हूं ना, पर तुतारी की बात की आपने, तुतारी उठाई, तुतारी तो आपकी निशानी है, निशानी है। बिल्कुल, हम महाविकास आघाड़ी के घटक दल है, टीम ओमी कालानी, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार, जिसकी जिला अध्यक्षा आज भी श्रीमती पंचम ओमी कालानी है और टीओके के प्रमुख ओमी कालानी है। यानी कहीं ना कहीं ये सिद्ध हुआ क्या कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप तुतारी से लड़ोगे। देखिए वो हम हमारी ओमी कालानी, हम महाविकास आघाड़ी के घटक दल बन के लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या पक्ष से लड़ते हैं। आपके प्रवक्ता ने बोला था कमलेश निकम ने कि हम अपक्ष लड़ेंगे। बिल्कुल, आज भी तय है।
पर फिर आप यहाँ पे तुतारी की बात कर रहे हो। नहीं, तुतारी की मैंने ये बोला कि हमने तुतारी मस्ती में बजाई मीडिया आप को तो दिखाने कहा के मैं लिए। प्रवक्ता हूं तुतारी का। राष्ट्रवादी का प्रवक्ता हूं ना अभी मैं। तो फिर यस, जिला पंचम कल्याणी जिला अध्यक्ष है उसकी। तो क्या मतलब ओमी कलर फिर भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? देखिए वो आगे तय होगा किस तरह का। तभी मैंने कहा कि आप पलटी जरूर मारेंगे। हमारे आज अवार्ड साहब, हमारे पवार साहब, हमारे जो भी है वरिष्ठ पातारी के ऊपर बैठ के जो निर्णय लेंगे, ये अभी दूर के डोल है। अभी तो बारिश शुरुआत हुई है, बारिश का मजा लो। बारिश में कितने मेंढक अंदर निकलते हैं, अंदर बाहर कितने टाँटा गिरते हैं आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत पलटियां चलटियां होने वाली है। आज एक चीज का तुतारी से क्यों नहीं लड़ोगे? नहीं, मैंने नाक नहीं किए। मैं कहा हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पर शरद चंद्र पवार घट के आज भी जिला अध्यक्ष पंचम कल्याणी है, मैं उसका प्रवक्ता हूँ। निशांक तुतारी होनी चाहिए ना। बिल्कुल लड़ेंगे ना, बिल्कुल। देखिए तुतारी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, शायद घराल मिल जाए, शायद फिर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार को सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। जो भी उनके उम्मीदवार अजीत दादा के उम्मीदवार खड़े थे, नीचे लिखा हुआ था न्याय प्रविष्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये पेंडिंग है। किसी को परमानेंट नहीं है, न तुतारी परमानेंट, घड़ियाल परमानेंट है। तो मैं वही कहता हूँ शायद घड़ियाल वापस आ जाए। अगर घड़ियाल मिलता है तो शायद हम चर्चा करेंगे ना, शायद की सिचुएशन देख के। तो फिर जिलाध्यक्ष कौन होगा? जिला अध्यक्ष शरद चंद्र पवार घट की पंचम ओमी कालानी है, अभी तक है, आगे भी थी, आगे भविष्य में क्या तरह का पार्टी निर्णय लेंगे। और अगर घड़ियाल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शरद चंद्र पवार जी के पास आ जाता है, तो घड़ियाल किसकी निशानी है, कि कौन जिला अध्यक्ष है, आपको मालूम है। आज चाहे कोई भी ढोल बजाए, कुछ भी करे। क्या लगता है विधानसभा में कितनी लीड के ऊपर? आपने 25,000 का आपने दावा किया था। यस, मैं आज भी बोलता हूँ मोर देन 25। आप पहले 50,000 की लीड की बात करते हो पप्पू कॉलोनी स्टाइल, फिर जब बात आ जाती है आपके ऊपर, चुनाव के ऊपर, तो 25,000 की आप घोषणा करते हो, तो ये फिर उसमें 25% फिर से 50% का फ्लक्चुएशन है। देखिए ऐसे क्यों? देखिए जकी जी, राजनीति पल पल बदलती है, सिचुएशन राजकारण में पल पल चेंज होते हैं। कौन आज किसके साथ है, कौन हारता है, कौन जीतता है, पता नहीं है। किसके साथ देखिए, ये आज 4 महीने बाद चुनाव होने वाले। आपने तो ऐलान कर दिया 25,000 वोट से हम जीत रहे। होते हैं कि नहीं होते, वो भी भविष्य के गर्भ में क्या होता है, कौन सा मुद्दा आ जाता है आरक्षण का, कौन सा क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ जाता है, या ऊपर जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए दिल्ली के तख्त पर। आपने तो ऐलान कर दिया 25,000 वोट से हम जीत रहे। जब चुनाव होगा विधानसभा का, मैं आज भी कहता हूं, जब भी चुनाव हुआ 4 महीने बाद होता है, तय समय पे होता है, पहले होता है या बाद में? भविष्यवाणी कर दी आपने पहले। जब भी होता है, ओमी कालानी जी हमारे उम्मीदवार रहेंगे, और ओमी कालानी कम से कम 25,000 लीड से उल्लासनगर 141 विधानसभा महाराष्ट्र के सदन में जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आज मनोज जी से बात करते हुए, जो कहा था कि चुनाव के बाद में एक मुलाकात लेंगे मनोज लासी से, आज ली मुलाकात। और जिन जिन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, ऐसे सुनने में आया है कि काफ़ी लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने मशाल का काम किया, जो इनका गठबंधन शिवसेना के साथ में था, उस गठबंधन में कहीं ना कहीं सेंध लगाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर, मैं उल्लासनगर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जिन जिन लोगों ने किया, सबूतों के साथ में हम एक एक का नाम उजागर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।